नमस्कार. त्याग, संयम, आत्मसमर्पण हे काय असताना ते सगळे जैन मुनींकडून आपण बघितलं पाहिजे. आणि जैन मुनी हे होणं ही सुद्धा काही साधी गोष्ट नाही. त्याच्यासाठी खूप मोठी तपश्चर्या आहे. आज आपण अशाच एका जैन मुनी होऊ इच्छिणाऱ्या, होऊ घातलेल्या अशा ओम हेमलवेश शाह यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. मी आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने आपल्या लोकलच्या स्टुडिओमध्ये ओम शाह आणि त्याच्या परिवाराचं आपण या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. नमस्कार. आपल्याबरोबर आहेत ओम हेमलभाई शाह, जे आता पुढच्या काही दिवसांमध्ये मुनी होणार आहेत, जैन मुनी होणार आहेत. आणि त्याचबरोबर त्यांचे वडील हेमलभाई शाह आणि रुपालीताई त्यांची आई हे आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. हेमलभाई शाह यांचं हार्डवेअरचं जळगाव शहरामध्ये एक चांगला व्यापारी आहेत. ते होलसेलचे व्यापारी आहेत आणि आज त्यांचा मुलगा हा जैन मुनी होतो आहे. आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत की हे त्यांना का सुचलं, ओमला हे का सुचलं आणि त्याच्या घरच्यांनी त्याला परवानगी कशा पद्धतीने दिली. बरं, हे करत असताना, हा जैन मुनी होत असताना जो त्याग त्याला करायचा आहे त्याचा त्याने स्वीकार कशा पद्धतीने केलेला आहे, तो स्वीकार केल्यानंतर त्याचं पुढचं आयुष्य जसं खडतर राहणार आहे ते त्याने कशा पद्धतीने आत्मसात करणार आहे, या सगळ्या प्रश्नांची उकल आज आपल्याला ओमकडनं जाणून घ्यायची आहे. मी पुनश्च एकदा ओमचं स्वागत करेल आणि त्याला विचारेल की जैन मुनी हे होण्याचं त्याने ठरवलं, हे त्याने का ठरवलं पहिल्यांदा, हे आपण सगळ्यांना सगळ्यात पहिल्यांदा आपण त्याच्याकडे जाणून घेऊया. आपने ऐसा क्यों तय किया कि मुझे जैन मुनि बनना है? ये चीज़ एकदम स्पेसिफिकली एक दिन में हो गई या ऐसा तो नहीं है. इसके लिए सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है. लाइक सबसे पहला जो स्पार्क है वो अपन देखने जाए तो जलगांव में ही एक आचार्य भगवान पधारे थे. उनके साथ एक छोटी उम्र के मुनि भगवान थे. उनकी उम्र तब 15 साल की थी और मैं भी तब वही एज का था. तो उनके साथ मिलना हुआ और उनसे उनका जीवन तब देखा. तभी फर्स्ट टाइम जैन साधु का जीवन नज़दीक से देखने मिला और पता चला कि हम दोनों सेम एज के हैं, पर उनका जीवन कितना अच्छा है और मेरा जीवन क्या है, मैं मेरे जीवन में कहाँ हूँ और वो उनके जीवन में किधर है. नहीं, सिर्फ उनको देखकर आपको ऐसा लगा? हाँ, स्पेसिफिकली कि सेम एज है तो उन्हें देख के रिलेट कर पा रहे थे. अच्छा, उन्हें देखकर आपको ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा जैन साधु बनना, सिर्फ उनका उनका जो रेगुलर क्या उनके विचार, उनका आचार, ये सब आपने देखा है? ऑब्वियसली आचार विचार सभी देखने के बाद ही वो चीज़ में स्पार्क आता, मन में इच्छा हुई. बट फिर कैसा है भाई, भौतिक दुनिया के सुख और वो सब, अभी छोटी उम्र थी तो वो सब देखना है, घूमने फिरने की भी इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी. तो वो इच्छाओं ने इसके ऊपर सरपास कर दिया और मुंबई जाने का डिसीजन लिया. अच्छा, ये आपकी उम्र तब 15 साल थी? हाँ. अच्छा, तब आपने उन्हीं के साथ जाने का प्रवास स्टार्ट किया नहीं, कि नहीं. कैसे? मुंबई पढ़ने जाने का डिसाइड किया. वो तो उनको देख के सिर्फ मन में एक इच्छा आ गई. बट फिर बाद में आपकी पढ़ाई कहाँ तक, आपने पढ़ने का बोला, अपनी पढ़ाई कहाँ तक हुई? सीए इंटर. सीए फाइनल होना बाकी है, सीए हाँ. इंटर तक आपने हाँ. पढ़ाई किया. पढ़ाई कहाँ पे किया? मुंबई. जलगांव में आपने पढ़ाई कहाँ तक किया और बॉम्बे में जाने के बाद कौन सी पढ़ाई की? जलगांव में 12th तक पढ़ाई की. उसके बाद बीकॉम, सीए फाउंडेशन और ये सब मुंबई में किया. ये सब पढ़ाई करने का आपका दिन है, खेलने कूदने का दिन है, बच्चों अपने दोस्तों के साथ खेलने का दिन है, घूमने का आपका उम्र है, ये सब त्यागने के बाद आप जैन मुनि कर रहे हो, ऐसा क्यों? एक छोटा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ. मैं दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था. 50-100 दोस्त थे, सब थे. सबने केक कट किया वहाँ पे और 2-1.5 महीने के बाद जो 50 जन 60 जन वो बर्थडे पार्टी में थे, उनको ये तक याद नहीं था कि केक का फ्लेवर कौन सा था और बर्थडे की डेट क्या थी. सिर्फ 1 महीने बाद. मतलब जो हंसी मजाक मौज कर रहे हैं वो थोड़े टाइम में अपन भूल ही जाने वाले हैं. ये जो सुख है, ये जो अंतर का सुख है, वो परमानेंट रहने वाला है अपने साथ. वो एक बार आने के बाद कभी जाता नहीं है. और जो सुख कभी आने के बाद जाता नहीं है, वही परमानेंट सुख है और वही सच्चा सुख है. इसलिए अंतरात्मा को आपको जागरूक होने के बाद आपने ऐसा बोल रहे हो कि अंतर सुख जो आपको मिलेगा, ऐसा आपको सुख की परिभाषा आप कैसे कैसे करोगे इसके साथ? सुख की परिभाषा सिर्फ एक सिंपल एक सेंटेंस में बताऊँ तो जो सुख का कभी अंत नहीं है उसको सच्चा सुख कहते हैं. जिसका कोई अंत नहीं है. अच्छा, लेकिन अभी इसके साथ में जैन धर्म या जो होता है उसका अहिंसा के ऊपर ज़्यादा, तो उसके तरफ आप कैसे देख रहे हो? अहिंसा क्यों ऐसा है कि जब आप किसी और को दुख नहीं दोगे तभी आपको सुख मिलेगा. तो छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा ना हो, उसको किलामना ना, मतलब उसको दर्द ना हो. वो जीव मरे तो दूर की बात है, पर उसको मेरे वजह से तकलीफ़ भी ना होना, उसके
ध्यान रखना चाहिए, उसका हम ध्यान रखते हैं। आप जैन साधु बनने जा रहे हैं अगले कुछ महीनों कुछ दिनों के बाद। राजस्थान में आपका जैन मुनि का क्या उसको दीक्षा दी जाएगी। ये सब अपने घर के अंदर घर के अपने पिताजी को मम्मी को कैसे बताया और कैसे उनको आपने मनाया? मम्मी को मनाना थोड़ा इजी था कि मम्मी को बचपन से ही अपनी बातों में उलझा के समझा सकते थे, बट सच्चा मतलब सच्ची मेहनत पापा को समझाने में लगी थी। बहुत झगड़े हुए, बहुत डिस्कशंस हुए, बहुत इधर और दोनों साइड के प्रोज एंड कॉन्स बताए। एंड फिर बाद में पापा ने कभी भी हाँ नहीं बोला था। पापा ने ऐसा कहा कि तू ट्रायल कर, एक बार जा, 2 महीने रहे, वहाँ की लाइफ को समझ और फिर डिसीजन ले। मतलब एक्चुअली मम्मी पापा का भी सपोर्ट बहुत अच्छा है कि कभी उन्होंने चीज़ में ना नहीं की। अच्छा, मी तुमच्याकडनं जाणून घेईल की तुम्ही त्याला सरळ सरळ दिलं नाही असं त्याने सांगितलं. तुम्ही काळजावरती दगड ठेवून तुमच्या मुलाला तुमच्यापासून लांब पाठवता. काय वाटतंय आता? आता असा विषय आहे की पहिले जेव्हा त्याने पहिल्यांदा माझ्यासोबत हा प्रश्न केला की मला असं असं दीक्षा घ्यायची आहे, तर त्याच्यामध्ये पहिले तर दीक्षा घ्यायची म्हणजे हा विषय म्हणजे बुवा असं झाला की एक माझ्यासाठी म्हणजे फार मोठा निर्णय होऊन गेला की बुवा त्याला हो कसं म्हणायचं. आणि नंतर त्याने मला एक जो विषय सांगितला की बुवा मला असं असं आहे आणि मी हे करू इच्छितोय. तर म्हटलं बुवा ठीक आहे, म्हटलं बुवा तू पहिल्या या गोष्टीवरती आत्मसात कर, तू 2-3 महिने त्या सहवासात राहा, तुला तो सहवास जमतो नाही जमतो, कारण की किती केलं तरी एक आयुष्यभरासाठी जायचं आहे. म्हणजे आज जो गेला तो परत कधी आमच्या घरी येऊ शकणार नाही आहे, तर तो आयुष्यभरासाठी. तर त्यासाठी एक म्हटलं पहिले तू ट्रायल रन करून पहा की वो तुझ्याकडून ते पॉसिबल आहे का नाही आहे. आणि त्या हिशोबाने मी त्याला म्हटलं की तू ट्रायल रन कर. त्याने तो ट्रायल रन केला, त्याच्यात मला त्याच्यात कॅपॅसिटी वाटली की हा पुढे जाऊ शकतो. आणि त्या हिशोबाने मी त्याला मग हळूहळू म्हणजे एकदमच हो म्हटलं नाही, पण स्टेप बाय स्टेप की चला ठीक आहे तू आता इथे पोचला, तर आता इथून इथपर्यंत पोच, इथून इथपर्यंत पोच. तर त्या हिशोबाने शेवटी माझ्या तोंडून त्याला हो निघाली. अच्छा, तुम्ही हो म्हटल्याने शिवाय तो जाऊ शकला नाही. तोपर्यंत घरच्या. आपल्या परिवारात कोण कोण आहे? माझ्या परिवारात माझी आई आहे, आमच्या मिसेस आहे, ओम आहे आणि मला एक लहान मुलगी आहे, अजून ओमपेक्षा मुलगी आहे. हो. अच्छा, आणि या सगळ्यांची परमिशन त्याला? यस. हे ज्यावेळेला घरामध्ये चर्चा होत होती, खूप झगडे हो गए, खूप विषय हुआ, चर्चा हुई, मम्मी आपकी मम्मी आई तुमची त्यांचं आपल्या नातवाला आपल्यापासून लांब पाठवत असताना त्यांची भावना कशी होती? त्यांची भावना तर साहजिक अशीच होती की वो तू तर पहिले जाऊच नको बा. ॲक्च्युअलला कसं आहे की आमची आई आजही देवधर्म फार करते. म्हणजे सकाळी 5 वाजेपासून उठणं, सामायिक प्रतिक्रमण करणं, नंतर मंदिरात नित्य देवपूजा करणं, देवपूजा करून आल्यानंतरच चहा नाश्ता वगैरे जे वापरायचं ते सगळं वापरणं. म्हणजे जोपर्यंत आई देवाचं तोंड पाहणार नाही तोपर्यंत चहा नाश्तासुद्धा वापरत नव्हती. तर मग आईला आता असं होतं की वो ठीक आहे आपला धर्म चांगलाच आहे, श्रेष्ठच आहे, पण मग आज तो आपल्यापासून दूर राहिला त्याचं त्यांना दुःख होतं. आणि आमच्यात कसं आहे की मला तुम्हाला कोणत्या प्रवृत्तीला थांबवायचं असेल तर मी त्याला डायरेक्टली नाही म्हणू शकत नाही. तर मग आमच्या आईने आम्हाला मत दिलं की माझ्याकडून हो पण नाही आहे, नाही पण नाही आहे, पण मी या चांगल्या कामासाठी थांबवू शकणार नाही बा. ताई, मी तुम्हाला असं विचारू इच्छितो की जैन धर्म, जैन मुनी होणं हे जितकं अभिमानास्पद आहे तितकंच काळजावरती दगड ठेवून खूप अंतरात्म्याला दुःख पोचण्यासुद्धा आहे. कसं सहन करताय? सहन करना यानी बहुत डिफ़िकल्ट है ये एक्चुअली वो एक्सेप्ट करना. लेकिन मैंने देखा कि संसार में रह के भी अपने को बहुत दुख है. यानी रिलेशन में बोलो, कोई भी कहीं पे भी जगह एकदम सेटिस्फेक्शन तो कोई जगह नहीं मिल रहा. लेकिन ये भाव इसको जो मिला है और ये भाव जागना, हमारे में ऐसे बोलते हैं जब तक भाव नहीं जागते ना तुमको दीक्षा तो मिल ही नहीं सकती है. लेकिन उसको ये भाव जागा वो भी बहुत बड़ी बात है. और मुझे ऐसे लगता है ये भाव है जो मेरे गर्भ से ये आया है, वो मेरा भी बहुत बड़ा पुण्य होगा कुछ तो कि ये आया है. और इसका सोचना, मैं ये दीक्षा लेना सोच के पहले तो मुझे बहुत खुशी भी हुई और एक जगह दर्द भी हुआ कि नहीं भी अपना लड़का अपने से बहुत दूर चला जाएगा. लेकिन ये चीज़ बहुत रेयरली होती है कि दीक्षा लेने की इच्छा जागनी. मेरे लिए बस उसको लिए ये ने संसार से ज़्यादा संयम को बहुत महत्व दिया. तुमचा कंठ दाटून आलेला आहे. हे आनंदाचा आहे की मुलगा लांब जातोय त्याचं दुःख आहे? मोह भी है, लेकिन मोह से ज़्यादा उसका प्रेम है मुझे कि वो मोह में मोह रखूँगी तो मैं अटका दूँगी उसको.
लेकिन मेरा प्रेम है कि वो उसको जो खुशी मिलनी है ना, उसके लिए मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है अंदर से। अच्छा, आपका परिवार का पूरे समाज के अंदर बहुत नाम होगा, बहुत आपका रुतबा भी बढ़ेगा कि मेरा लड़का आज जैन मुनि बन रहा है। तो उस टाइम आप कैसे आप उसको वो फील आप कैसे करते हैं? वो रुतबा जो भी बढ़े वो मेरे को ज़्यादा नहीं अच्छा वो कुछ महत्व नहीं है मेरे लिए, लेकिन एक है कि मेरा लड़का संन्यास होके वो अच्छे से अच्छे मार्ग पे जाए और उसका आगे का भाव भी सुधार ले, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। तुमचा एवढा असलेला सगळं विश्व, तुमचं ऐश्वर, तुमचा पैसा, तुमचा अडका, हे सगळं सोडून तो जाणार आहे. म्हणजे मला तो प्राऊड त्या दिवशी झाला की काही काही जागेवरती म्हणजे जिकडे ओमचे गुरु होते की तिकडे आमचं म्हणजे ओमच्या गुरूंचा काही कार्यक्रम असला, जसं ओमचे जे गुरु आहे तपस्वी महाराज हंसरत्न महाराज साहेब, की ज्यांनी आतापर्यंत 180 उपास 7 वेळा केलेले, 8 वेळा. म्हणजे त्यांचा कार्यक्रम असे मोठ्या लेवलवरती, जर त्या कार्यक्रमात जे काही काही मोठे आमच्या समाजाचे ट्रस्टीवर्य लोक आहे किंवा दुसऱ्या संघाचे, ते आम्हाला ओळखायचे की हे ओमचे आई वडील आहे. तर त्या दिवशी आम्हाला प्राऊड फील झालं की हो, लोक आपल्याला ओमचे आई वडील म्हणून ओळखतात आहे. तर त्या दिवसाचा जो आनंद होता तो आनंद फार वेगळा होता, तो शब्दात व्यक्त करता येतच नाही आहे. ओम, आईने आता असं सांगितलं की रेअर टू रेअर लोक मुलं किंवा मुनी हे बनत असतात. अशामध्ये आपण रेअर टू रेअर आहात. कशा प्रमाणात संख्या कशी असते, म्हणजे जैन मुनी बनण्याचे आता सध्याचं जे पाश्चिमात्य संस्कृतीचं बोकाळलेली आपल्यावरती जी काही संस्कृती आहे, सोशल मीडिया खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे, चंगळवाद खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे, अशा सिच्युएशनमध्ये मुलांना हे सगळं आवडत असतं. तर अशा या परिस्थितीमध्ये जसं आईने सांगितलं की रेअर टू रेअर आहे, ते प्रमाण किती प्रमाणात आहे? आता संख्या मुनी होण्याचं प्रमाण कशा पद्धतीचं? अब जैसे देख सकते हैं कि जनरली जैन समाज की संख्या फ़िलहाल अभी है 50 से 60 लाख है, और जैन मुनि अभी वो 60 साल 70 साल के भी गिन लूँ और 10 15 12 साल के भी गिन लूँ तो टोटल जैन मुनि गिन के 10-12 हज़ार ही है. अच्छा. तो पूरे भारत भर के 140 करोड़ लोगों में से 10,000 जैन मुनि है. अच्छा, तो ये जैन मुनि का रोज की जो दिनचर्या रहती है वो बहुत कठिनदायक रहती है. अभी तक आपको आपके पिताजी ने, मम्मी ने, फैमिली ने बहुत अच्छे शूज़ दिए, मजबूत शूज़ दिए, उसका जो नीचे का फॉर्म रहता है वो बहुत अच्छे तरह से दिया, लेकिन अभी आपको अगले दिन से उसको त्याग देना है. तो वही आप कैसा उसका ग्रहण करोगे, कैसे आप चलोगे, कैसा आप रहेगा? इस चीज़ की प्रैक्टिस पहले से ही धीरे धीरे स्टार्ट कर रही थी. जब जैसे गुरु महाराज के साथ गुरुकुलवास में रहना हुआ, पिछले 2.5 साल से मैं गुरुकुलवास में रह रहा था. सो जब भी चलना है, करना है, तो 1 किलोमीटर स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर, फिर थोड़ा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वैसे धीरे करके अपने बॉडी को ट्रेन किया ये सब करने के लिए. सो अभी एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा है कि ओके, अभी फ़र्क पड़ता नहीं है शूज़ है या नहीं है. शूज़ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. अच्छा, अभी आज जो अपने भरजरी सब कपड़े पहने हैं, कल आपको वो सब त्यागना है. वो छोड़ते समय आपको कुछ ऐसा दिल को दिखेगा नहीं? दुखने से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा. सबसे बड़ा टेंशन सुबह का क्या होता है, क्या कपड़े पहन के ऑफिस जाओ. अच्छा. इधर एक ही ड्रेस है, मतलब सबसे बड़ा टेंशन चला गया. अच्छा. उसके बाद टेंशन बाल कैसे बनाओ, बाल ही नहीं है, वो टेंशन चला गया. आपके इसके अंदर उपवास में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है. कैसे करोगे आप उपवास? जो रोज़ आप बहुत अच्छी चीज़ें खा रहे हो, कल छोड़ देना है. वही अच्छी चीज़ का आगे जाके आउटकम क्या होता है. आप इधर वो गुलाब जामुन खाओ या महंगी से महंगी चीज़ खाओ, उसका इफेक्ट किधर तक, 2.5 इंच तक. उसके बाद बॉडी के अंदर जाने का तो बॉडी को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि गुलाब जामुन जा रहा है या कड़वे नीम के पत्ते जा रहे हैं. तो इसके लिए फिर अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ इसके लिए जीना. सब उसी के लिए जी रहे हैं. तो मैं अलग हूँ ना. इसीलिए आप अलग हो. रोज की दिनचर्या आपकी आज तक कैसी है, और जब मुनि बनोगे तब आपकी कैसी रहेगी? जनरली बताने जाओ तो जब से मैं गुरुकुलवास में गया हूँ, उसके बाद से और दीक्षा के बाद की दिनचर्या में कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं. सो पहले की दिनचर्या आप कहे तो जैसे गुरुकुलवास में जाने के पहले तो 8-10 बजे उठना, फिर आराम से नहाना धोना,
फिर कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, उसमें ही दिन जाता था। और अभी जो दिनचर्या है उसमें कि जैसे 4 साढ़े 4 बजे सुबह उठना रहता है ब्रह्म मुहूर्त में। एंड हम सबसे पहली क्रिया करते हैं प्रतिक्रमण। बेसिकली प्रतिक्रमण में ऐसा होता है कि रात के दौरान मेरे से जो भी पाप हुए, पाप मतलब कोई एज इन पाप नहीं, पर किसी भी जीव को मेरी तरफ से, मेरी से जाने अनजाने में मैंने किसी जीव का दिल दुखा दिया हो या फिर उसको मेरे वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो उसकी माफ़ी मांगना। फिर उसके बाद परिलेन होता है, मतलब मेरे पास जितना भी सामान है वो सामान को पूरा खोल के देखना कि भाई इसके अंदर कोई कीड़ी मकोड़ा ये कोई फंसा हुआ तो नहीं है। फिर उसके बाद भगवान के दर्शन करते हैं। एंड फिर दिन भर जो हमारी दिन की दिनचर्या है, पढ़ाई, स्वाध्याय किया जाता है। तो वो अलग अलग टाइप के स्वाध्याय अलग अलग समय में होते हैं। जैसे सुबह का समय है तो लर्न करने के लिए बहुत इजी है, इजीली सुबह के समय में अपन लर्न कर सकते हैं। सो जो भी सूत्र कंटेस्ट करने रहे वो मॉर्निंग के समय में होता है। फिर उसी के मीनिंग समझना वो फिर आफ्टरनून के समय में होता है। फिर वापस शाम को प्रतिक्रमण फिर से होता है। वापस एक बार परिलेन भी होता है, भाई सुबह देख लिया, वापस दोपहर को देखो एक बार कि भाई कोई कपड़े के अंदर कुछ जीव आके अटक तो नहीं गया है। एंड फिर वापस शाम को प्रतिक्रमण करना कि भाई दिन के दौरान मैंने किसी भी जीव को खिलामना की हो या फिर उसको मेरे तरफ से तकलीफ हुई हो तो उसकी माफ़ी मांगना। इसके अंदर आपने जो पढ़ाई बोला, वो पढ़ाई आपकी करियर के साथ जैसे रहती है वैसी रहती है कि सिर्फ जैन धर्म के हिसाब से रहती है कि और कैसा रहता है? बेसिकली पढ़ाई में अपनी आत्मा, मैं मेरा शरीर उससे अलग हूँ, मैं मेरे शरीर से अलग हूँ, उसके लिए अलग अलग तरीके से अपने को बताते हैं। फिर जैसे मेरे को अभी जीवों की हिंसा से बचना है तो जीव किस किस टाइप के हैं उसकी पढ़ाई हम कर्म सिद्धांत में मानते हैं, तो कर्म सिद्धांत की पढ़ाई, ऐसे अलग सिद्धांतों की पढ़ाई होती है। कैसे आपको आपके जो संत है, आचार्य जो है, जिन्होंने आपको परमिशन दी कि आप गुरु बन सकते हो, जैन मुनि बन सकते हो सकते हो, ये कैसा रहता है, ये प्रोसेस कैसी रहती है? बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि गुरुकुलवास में जाने के बाद सिर्फ कपड़े संसार के हैं बट जीवन पूरा उनके जैसा है। आपके आचार्य जी, उनका जरा डिटेल में सविस्तर परिचय बताएंगे, वो कहाँ आपको मिले, कैसे आप उनसे ज्वाइंट हुए, ये कैसा रहा? मेरे गुरुदेव को मिलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है उनके बड़े भाई गुरुदेव का। उनके बड़े भाई ने भी दीक्षा ली है। जैसे पापा ने कहा कि पूज्य हंसरत्न सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने उनके जीवन में 8 बार 180 उपवास किए हुए हैं। सो हमारे जैन धर्म में बहुत बड़ा नाम है। जैन धर्म के उपवास तो आपको पता ही है कि दिन भर में कुछ खाना नहीं और सिर्फ पानी पीना। ऐसे उन्होंने संलग्न कंटिन्यूस 180 दिन के 108 उपवास किया ना? 180 दिन के उपवास 8 बार किए। 8 बार किए, 180 दिन के 8 बार उपवास। हाँ, और बाकी 30 दिन 45 दिन की तो लिस्ट ही लंबी है बहुत। बराबर। सो ऐसे तपस्वी। और मैं जब मुंबई गया, मेरा पहला साल, और हमारे में चातुर्मास होता है जो बारिश के 4 महीने रहते हैं, उसके अंदर नेचर में जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जैन साधु 4 महीने के लिए एक ही जगह पे रहते हैं, वो कहीं दूसरी बाहर जाते नहीं हैं। सो उस समय मतलब तपस्वी भगवान का चातुर्मास मेरे हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर दूर था। और ऐसे महापुरुष अपने बाजू में हो और उनके दर्शन करने जाने की इच्छा ना हो तो अपने नसीब कम है। तो वही कि जैसे जब से पता चला कि ऐसे महापुरुष पास में आए हैं तो उनके दर्शन करने जाना है, तो दर्शन करने जाने की श्रृंखला चालू हुई। उसके बाद जाते मतलब तब करते थे, तब में खुद की साधना करते हैं। और उनके छोटे भाई जो मेरे गुरु हैं वो धर्म का प्रदान करते, लोगों को धर्म देते हैं। मेरे गुरु का नाम परम पूज्य आचार्य श्री तत्वदर्शन सुरेश्वर जी महाराजा। अच्छा। सो वो प्रवचन दे के लोगों को धर्म देते हैं। जैसे दीक्षा लेनी है, एक दीक्षा लेना तो एक अलग एस्पेक्ट है, पर संसार में रह के भी आप कैसे धर्म कर सकते हो। दीक्षा तो उत्कृष्ट है पर सब वो पालन नहीं कर सकते। सो संसार में रह के कैसे धर्म करना, ऐसे गुरुदेव के प्रवचन सुनने में आया। और जब तपस्वी महाराज साहब को भी भावना व्यक्त की तो कि मैं मेरी साधना में व्यस्त हूँ, मैं शिष्यों को संभाल नहीं सकता हूँ, आप उनके पास ही जाके साधना कीजिए, उनके पास ही जाके पढ़ाई कीजिए। तो सहज मतलब तपस्वी महाराज थ्रू गुरुदेव का मिलना हुआ। एंड फिर गुरुदेव के साथ संपर्क बढ़ता रहा। सो पहले 2 साल तो सिर्फ आना जाना था, लाइक मिलने जाना, हमारा सबके पास जाना बैठना, कोई दीक्षा लेने की बात तक नहीं। बट गुरुमान ने प्रेरणा की कि आप उपध्यान तप करने हो।
उद्यान तब हमारे में ना एक 47 डेज की साधना होती है, जिसको आप बोल सकते हैं संयम जीवन का एक टेस्ट, कि संयम जीवन कैसा है वो समझने के लिए। और हमारे में जो मुख्य सूत्र है, नवकार मंत्र, ऐसे सब जो सूत्र है, वो बोलने के लिए ऑफिशियली लीगल परमिशन धर्म गुरु से जो परमिशन मिलती है, उसके लिए 47 डेज का तप रहता है, जिसके अंदर पूरा अपना जीवन दिनचर्या जैन साधु के जैसी ही होती है। अच्छा। तो गुरुदेव ने वो प्रेरणा की और मैं वो करने गया। और वो जब किया, वो करते करते वही रोज़ गुरुदेव के प्रवचन सुनना, और वो सुनते 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 भाव एकदम मजबूत हो गए। उन्होंने आपको कब कहा कि आप अभी साधु बन सकते हो? मैंने गुरुकुलवास में रहना शुरू किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो चुके थे। गुरुदेव ने उनके मुंह से कभी कहा नहीं था। और एक दिन ऐसे ही हुई तपस्वी, हमारा सबका 30 दिन का पारणा था, मतलब 30 दिन के उपवास को छोड़ने वाले थे। सो वो महोत्सव के अंदर गुरुदेव ने मुझे स्टेज पे बुलाया, मुझे कोई आइडिया नहीं था, और उन्होंने पूरे संघ के सामने, सब लोगों के सामने जाहिर किया कि ये लड़का दीक्षा लेने वाला है और जल्दी जल्दी इसकी दीक्षा होगी। आपने उनके साथ पहले तो बोला होगा मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा हाँ, लेनी है। वो तो मैं बोलते ही रहता था, अच्छा। बट गुरुदेव के पास से कभी पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता था। जब उन्होंने पूरे स्टेज पर सबके सामने बोला, तब आपके परिवार के सब थे कि सिर्फ आप अकेले? नहीं, मैं अकेला ही था। अच्छा, फिर बाद में आपने घर पे आकर बोला होगा? मतलब दीक्षा लेनी है ये तो हम सबको पता है, बट गुरु महाराज की परमिशन मिल चुकी है, वो तब पता चला. लांब जाणार इथपर्यंत ठीक आहे, त्याच्याशी संपर्क पण होणार नाही की कशा पद्धतीचा तुमचा संपर्क होईल, की तुम्ही त्याला भेटणार की नाही भेटणार, किंवा त्यांच्याशी कशा पद्धतीचं पुढचं तुमचे रिलेशन्स राहतील. त्याच्याशी माझा संपर्क तर होऊ शकतो, जे संपर्क होत राहील, कारण की जे चातुर्मासचे 4 महिने जिकडे आहे ते लोक एकाच जागेवरती मुक्कामी राहतात. तर ते 4 महिन्यात आम्हाला त्याच्या दर्शनाचा योग येईल. बाकी मग ते आजूबाजूचं जिथे त्यांचा चातुर्मास, जसं आता त्याची दीक्षा फलोदीला होणार आहे आणि फलोदीला त्यांचा 4 महिन्याचा चातुर्मास आहे. नंतर ते फलोदीच्या आजूबाजूला जिकडे जिकडे ते जातील तिकडे तिकडे आम्हाला जाऊन त्यांना भेटायचं आहे. बाकी फोनवर बोलणं किंवा संपर्क होणं हे होणारच नाही. होणारच नाही. नाही. आणि माझं तर म्हणजे मला एक स्वतःला असंही नशीबवान समजू शकतो की मला त्याला हात लावायला मिळणार आहे. त्याच्या इथं त्याला हात सुद्धा लावू शकणार नाही त्याच्या दीक्षा कार्यक्रमानंतर. म्हणजे मला त्याला जेव्हा एक हात लावून मला त्याला भेटता तरी येईल, त्याची इथे पण करू शकणार नाही. तर मला तो एक आनंद अजून वेगळा आहे. म्हणजे स्त्रियांना पुरुष असलेल्या यांना हात पण लावता नाही. म्हणजे तुम्हाला असं बेटा असं सुद्धा म्हणता येणार नाही. नहीं. अच्छा. टच भी नहीं कर पाओगी. लास्ट उसका जो होगा वो तुम्ही फलोदीचा उल्लेख केला, मला फलोदीचा कार्यक्रम कसा आहे, कुठे आहे आणि कशा पद्धतीने राहणार याविषयी सांगायला पाहिजे. फलोदी ये राजस्थान में आया हुआ गांव है. हमारे बड़े गुरुदेव कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो अध्यात्म, योग, ध्यान साधना में बहुत पारंगत थे. उनकी जन्मभूमि भी वही है और दीक्षा भूमि भी वही है. और गुरुदेव का महाराष्ट्र से राजस्थान, मतलब पिछले 17 साल से गुरुदेव महाराष्ट्र में ही रहे हुए हैं. बट राजस्थान जाने का उद्देश्य यही था कि उनके गुरु की जन्मभूमि की स्पर्शना करनी. और योगा योग मेरा ही तब, मतलब मैं दीक्षा के लिए उनको तब परिपक्व लगा और वहीं गुरुदेव ने निश्चित किया कि भी दीक्षा गुरुदेव की जन्मभूमि में ही करेंगे. अच्छा. तो फलोदी मतलब हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि है. दीक्षा का कार्यक्रम देखने जाए तो एक समर्पण का कार्यक्रम है सबसे पहले तो. मैंने स्टार्ट में बोला कि समर्पण क्या है, हाँ. वो जैन मुनि से सीखना चाहिए. हाँ. वही मुझे आपसे जानना है कि कैसे आप समर्पित हो गए. मतलब दीक्षा के दिन तो सबसे पहले परमात्मा की, मतलब हर शुभ कार्य के पहले, जैसे हिंदू धर्म में गणपति जी को याद किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी शुभ कार्य करने के पहले भगवान को याद किया जाता है. मतलब बेसिकली अपनी भारतीय संस्कृति है, कुछ भी शुभ कार्य करने के पहले भगवान को याद करो. तो दीक्षा की विधि भी स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले परमात्मा की आराधना करने से. फिर उसके बाद आगे जाते जाते धीरे धीरे अलग अलग आदेश मांगे जाते हैं. उसमें 3 मुख्य आदेश होते हैं कि इचकारी भगवंत मम मुंडावेह, मतलब हे भगवंत मेरा मुंडन कीजिए. तो बाह्य दृष्टि से तो मेरे सर का मुंडन कीजिए, और आंतरिक दृष्टि से मेरे कषायों का मुंडन कर दीजिए. मेरे अंदर में से क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे ये कषाय बैठे हैं उसको मेरे में से निकाल दीजिए. मैं मेरा सर तो समर्पित कर ही रहा हूँ आपको, साथ ही मेरा मन भी समर्पित करता हूँ. आज से मैं खुद का कुछ नहीं सोचूंगा, जो आप कहेंगे वो आपकी आज्ञा, वो मेरा जीवन. फिर आगे जाके मम पव्वावे, मुझे प्रवर्जित कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए. मतलब दीक्षा देने का सिर्फ एक वेश परिवर्तन नहीं है, विचारों का, भावों का, इंसान का परिवर्तन है.
समपोपा वेमो वेशम समप्य, मैं आपका वेश, मैं मेरे वेश को भी आपको समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन को, मेरे नाम को, हर चीज़ आपको समर्पित कर देता हूँ। वही बस, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है। आपका, आपने बोला कि नाम भी आप समर्पित करोगे। हाँ। आपका नाम आगे क्या रहेगा? नहीं पता। अच्छा, वो भी गुरुजी, वो गुरु- उसने आचार्य तय करेंगे कि हाँ। आपका नाम क्या रहेगा, वो आपका अभी नाम मालूम नहीं। हमको भी नहीं मालूम होगा। किसी को कोई नहीं। नहीं। अच्छा। मतलब उस दिन एक नया जन्म होता है, तो जैसे मेरा जन्म हुआ था तब मेरे मम्मी और पापा ने मिलके मेरा नाम ओम रखा। उस दिन मेरा एक नया जन्म होगा, उस दिन मेरा नाम बदला जाएगा। वो गुरुजी रखेंगे। हाँ, विधिवत मेरे को नाम दिया जाएगा। मतलब महावीर स्वामी की परंपरा से मुझे परंपरा सुनाई जाएगी पूरी, कि महावीर स्वामी के हाथों गौतम स्वामी दीक्षित हुए, और ऐसे उनकी परंपरा में आपके बड़े गुरु ये, उनके शिष्य ये, आपके गुरु ये, और आपका नूतन नाम। आई म्हणून तुम्ही आता ह्या सगळ्या प्रोसेसला कशा दृष्टीने बघता ते? बचपन से उसके अंदर धर्म का तो बहुत ही था ऐसे, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता था कि उसका अट्रैक्शन है थोड़ा बहुत। कैसे हमारे में बहुत साहिब जी आते तो उनके पीछे इतने घूमते करते, तो मुझे ऐसे लगता कि उसको ऐसे अट्रैक्शन है, हाँ कितना मान मिलता है महाराज को, इसलिए उसको होता होगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो मुंबई पढ़ने गया, फिर मुंबई में भी कैसे, मुंबई गए यानी वो चकाचौंध वाली दुनिया है पूरी। बिल्कुल। वहाँ पे हॉस्टल में रहता था, वो सब जगह जाता था, उसके फ्रेंड्स के साथ पार्टियों में। लेकिन आके रात को मेरे को बोलता था हमेशा, मम्मी अंदर से खुशी नहीं आती है, भले इतनी पार्टी में जाता हूँ ना, तो अंदर से मन नहीं, जो खुश होना चाहिए ना, आज मैंने पार्टी की, वो किया, लेकिन मन ही नहीं होता। फिर मुझे ऐसे कभी कभी विचार आता था, वो मेरे को कितने दिनों से बोल रहा था कि मुझे ऐसे दीक्षा लेना है, शायद उसका मन उसमें ही होगा। फिर वो मेरे अंदर से वो विचार तो मेरा तब से ही जग गया था, उसने मेरे को बोला भी नहीं था, लेकिन तब से मेरे मन में हो गया था कि नहीं, ये इसका कुछ तो भी अलग है, ये संसार में नहीं रहेगा। फिर वो कभी भी मेरे को बोलता था, फिर मैं उसको प्रोत्साहन देती थी। कभी मैंने मुंह में से ना नहीं बोला है कि नहीं, उसने मेरे को बोला ना दीक्षा लेना है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, अपन देखेंगे, पहले सीए तो कंप्लीट कर, डिग्री तो ले ले। फिर उसने फाउंडेशन किया और इंटर भी देने की, फिर लास्ट में मेरे को बोला, मम्मी मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी जो धार्मिक पढ़ाई है ना, वो उसमें बहुत लेट हो जाऊँगा मैं, तो मुझे तो अभी ये पढ़ाई नहीं करनी है। फिर मुझे लगा नहीं, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं उसको ये संसार के उसमें डाल रही हूँ। फिर मेरे को बोलता है, मम्मी तू सीए की डिग्री, तो मेरे को बोल रहे थे तो मैं सीए की डिग्री लूँगी, लेकिन वो चारित्र अंगीकार करूँगा बोले, वो सीए ही हो जाएगा मेरा। अच्छा। और तब मैंने हाँ बोला उसको। अभी जो राजस्थान में फलूदी प्रोग्राम रहेगा, उस दरमियान आप वहाँ पे उपस्थित रहोगे। ये प्रोग्राम आप जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, आप देख पाओगे? मैंने अभी तो बहुत अच्छे से निर्णय लिया है कि मैं वहाँ पे एक बूंद आंसू नहीं निकालूंगी। अभी जितना रोना है यहाँ पे रोगी, लेकिन वहाँ पे तो नहीं रोगी। लेकिन फिर बोल नहीं सकती वहाँ पे कितना कंट्रोल होता है वो। मुझे कहना कैसा है कि उस दिन से आपका और उसका संबंध कैसे रहेगा? मैं बेटा भी नहीं बोल पाऊंगी उसको, महाराज ही बोल पाऊंगी, अच्छा। साहिब जी बोल पाऊंगी, वो मुझे मम्मी नहीं बोलेगा। अच्छा। और मुझे सबसे पहले दर्द तो वही लगेगा कि वो रूपाली बहन बोलेगा मेरे को, ओहो। तब मेरा रिएक्शन और मेरा क्या होगा वो भी मेरे को नहीं मालूम। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं खुद को अंदर से बहुत पक्का करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो मैं सब सहन कर सकूँ। अच्छा, यानी जब ये जैन मुनि सन्यासी हो जाएगा, तब अभी हम आपको इनको कैसे हक कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। उसके साथ आता एकेरी भाषेत आपण बोलतोय, माझा मुलगा, मी। यस। उसके बाद आप भी उसको आप महाराज। कर ही महाराज कर ही आपको Yes. बोलना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन रहेगी। ये आप सहन कर पाओगे मम्मी पिताजी से दूर जाना? ये सब ठीक है, मोह माला से निकलना है, ये सब तात्विक है, सब 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 बराबर है, लेकिन मम्मी पिताजी को छोड़ना, ये आप कैसे सहन कर पाओगे? सहन करना मतलब धीरे कुछ ना कुछ करके खुद में तो ये चीज़ अडेप्ट करनी ही पड़ेगी। इस जीवन को चुना है, और बेसिकली देखने जाए तो कर्म सिद्धांत के हिसाब से हर एक जीव ने हर एक जीव के साथ अनंत बार हर एक संबंध बनाया है। मतलब बेसिकली मतलब मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों के बीच में माता पिता भाई बहन, जिससे आप जितने रिलेशन बनाने बैठो वो रिलेशन सब बनते हैं। तो उस हिसाब से तो दुनिया के सारे जीव मेरी माँ है।
मुझे अभी आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो 29 तारीख से 1 जुलाई तक प्रोग्राम, ये 3 दिन प्रोग्राम सब होगा। उसके बाद आपका जीवन का अंतिम ध्येय ऐसा क्या रहेगा? जैन मुनि तो आप होने वाला ही हो, लेकिन अंतिम ध्येय ऐसा सबका रहता है, तो वैसा उसके बाद आपका ध्येय क्या रहेगा? क्या आप संदेश देते रहोगे? सबसे पहले संदेश तो देना दूसरी बात है, बट सबसे पहले खुद के अंदर उतरना, मतलब मेरी आत्मा के साथ संबंध जोड़ना और मेरे आत्मा को इतना तैयार करना कि अभी इस जगह से मोक्ष में जाना पॉसिबल नहीं है। तो खुद की आत्मा को ऐसे तैयार करना कि जहाँ से मोक्ष में जाना पॉसिबल हो, मैं वहाँ जाके वापस ये साधना करूँ और क्या बोलते हैं मोक्ष में जाऊँ। मतलब बेसिकली ये मोक्ष में जाने के साधना की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसे कैसे? जैसे खुद के शरीर को कष्ट देना, मतलब जिससे वो आत्मा को भी फील हो और मुझे फील हो की मैं और शरीर ये अलग चीज़ आहे. ओमची बहीण अन्विता आपल्याबरोबर आहे. आणि मी अन्विताला पहिल्यांदा विचारलं की अन्विता, तुझा भाऊ 1 जुलैला आता संन्यासी होणार आहे, तुला भेटणार नाही, तुझ्याशी मस्ती करायला मिळणार नाही, भांडण करायला तर बिलकुलच मिळणार नाही, कसं वाटतं? वो टच करने की बात अलग है, बट बात करने में बहुत हो जाता है अच्छा, कि बात करने में झगड़े हो जाते हैं, बात करने में मस्ती हो जाती है. तो वो नहीं करना पड़ेगा. वो नहीं- कर सक बात में हो जाती है, बट टच नहीं कर सकता है. आप फोन पे बात करके उनसे कर सकते हैं ऐसा? हाँ. आप जाकर के मिल करके मस्ती कर सकोगे? पहले सर के तो मस्ती तो नहीं कर पाओगे. वो आपको कैसे फील हो रहा है? आपका भाई आपको छोड़ करके अभी ऐसे सब अच्छा लग तो रहा है, बट बोल सकते हैं कि नहीं अच्छा लग रहा है. अच्छा नहीं लग रहा है. हाँ. फिर अपने भाई को मनाया नहीं कि आप मत जाओ? उसको प्रोत्साहन दिया कि नहीं दिया? प्रोत्साहन दिया. किस तरह से प्रोत्साहन दिया? क्या बोला आपने? आपको उस टाइम कैसे बोला, कैसे लगा जिस दिन उसने आकर के बोला कि मुझे उसने मेरे को नहीं बोला, गुरुदेव ने मेरे को समझाया, इससे डायरेक्ट समझाया नहीं मेरे को. अच्छा. गुरुदेव ने से समझाया कि तेरा भाई ऐसे अच्छे पथ पे जा रहा है, तो उसको मना करेगी, ऐसे थोड़ा चलता है. उस हिसाब से मैं मान गई. अच्छा. तो समझाया ही नहीं मेरे को. अच्छा. गुरुदेव ने आपको समझाया. मम्मी पिताजी के साथ उस दरमियान आपकी कैसे डायलॉग रहा, क्या रहा? मम्मी पिताजी का व्यवहार आपको उस दरमियान, आपको उनके बारे में कैसे लगा? क्या क्या बात हुई उनसे? ऐसी बात हुई कि पहले तो मेरे को मालूम ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है. पहले मम्मी पास बात हुई, बाद में मेरे को थोड़े दिनों के बाद मालूम पड़ा कि ऐसा है. तब मेरे को गुरुदेव ने बोला, तो मैंने सपोर्ट ही किया, मैं नहीं तो बोला ही नहीं है. अच्छा. अभी आप इस प्रोग्राम में जाने वाले हो. जब ये प्रोग्राम रहेगा तब आप वो सहन कर पाओगे? हाँ. अच्छा. क्योंकि आपको प्राउड फील होने वाला है, इस तरह, इस वजह से आप सहन कर पाओगे. अन्विता, आप उसके बाद आप कब मिलना चाहोगे? कैसे? क्योंकि रेगुलर टच तो नहीं कर पाओगे. हाँ. तो कैसे आप मिलोगे उसको? नॉर्मली बातें करके, मस्ती, बातें में मस्ती करके थोड़ा. अच्छा. ओम जी, सब आपने ये सब सभी जानकारी जब दिया, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये सांसारिक जो सब है उसको छोड़ के भाग जाना, ये इसका कंटाड़ा है. जैसा अभी आपने बोला कि ये सब इसके अंदर क्या है, फिर कुछ भी नहीं है ना, ऐसा आपने सब बोला, इसलिए उसको छोड़कर भाग जाना ऐसा तो नहीं है? नहीं, बेसिकली कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, नॉट एवरीवन. इसके लिए ना 3 एग्जांपल्स, मतलब शास्त्रों में 3 टाइप के वैराग्य बताए हैं. मतलब जो ये संसार से डिटैचमेंट की फीलिंग है ना, उसको वैराग्य कहा जाता है. सो सबसे पहला है ज्ञान गर्भित वैराग्य, सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छे टाइप का, मतलब जिसमें आप संयम जीवन, साधु जीवन को समझते हो और उसके बाद आपकी इच्छा होती है कि मुझे ये जीवन पालना है. मतलब संसार की लाइफ में कमी नहीं है. जैसे राजा दीक्षा ले तो राजा के पास कोई कमी नहीं है, बट उसको इस चीज़ से मन भर गया है, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसको मतलब जो राजा की सुखसाई भी है उससे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है, तो उसको कहा जाता है ज्ञान गर्भित वैराग्य. उसके बाद है मोह गर्भित वैराग्य, कि भी राजा के पीछे, राजा की वजह से रानी ने दीक्षा ले ली. रानी को संसार में दुख नहीं दिख रहा था, बट रानी को राजा के साथ रहना था, या फिर मतलब मेरे राजा ने जो किया मुझे वो करना है, उसके वजह से राजा बोलो या फिर राजा के छोटे भाई, राजा के दोस्त ने दीक्षा ली, तो उसको अपन मोह गर्भित वैराग्य बोल सकते हैं. मतलब दीक्षा लेने के लिए, खुद के लिए दीक्षा नहीं ली है, पर वहाँ पे किसी के साथ मुझे रहना मिलेगा, उसके लिए दीक्षा ली है.
और तीसरा टाइप है जो मतलब खराब तो नहीं बोल सकते, बट तीनों में क्वालिटी वाइज सबसे कम, तो दुख भरभित वैराग्य। क्योंकि संसार में मुझे दुख मिल रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ जाना है। संसार में जैसे भी खाने पीने के नहीं चल रहा है, यहाँ पे जाओगा तो खाना पीना मेरा हो जाएगा। सो आज के टाइम में देखने जाए तो आज के टाइम में ऐसे दीक्षा लेने वाले बहुत कम है, मतलब बहुत मतलब नहीं है। तो आज से 60 70 80 साल पहले जब लोगों को फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहता था, तब इस टाइप की दीक्षा लेने वाले लोग मिलते थे। पर आज जो ऑन एन एवरेज जो साल भर में 300-400 दीक्षा हो रही है, उसमें से 99.9% लोग ऐसे ही हैं जो खुद अपने परिवार में सक्षम है, अपने परिवार लोग, उनका परिवार करोड़पति परिवार से है, ऐसे सब है कि भाई इधर कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट इधर से आने के बाद तो इधर एक कम वाला जीवन है, कम चीज़ों में जीवन बिताना है, तो वो भी लोग करके आ रहे हैं। तो वो लोग तो संसार की जिम्मेदारियों छोड़ के तो नहीं आ रहे हैं। उसके अंदर मैंने ऐसे कुछ देखा है कि कुछ संत ऐसे रहते हैं कि वो माइक यूज करते नहीं, कुछ संत ऐसे रहते हैं वो माइक से बात करते हैं, कुछ संत ऐसे रहते हैं कि वो कुछ दूरी से ही किसी से बात करेंगे। ऐसे अलग अलग कुछ नियम रहते हैं। आपका विशेष ऐसा कुछ नियम रहने वाला है कि आपके जो आचार्य हैं उन्होंने आपको कुछ नियम बोले हैं कि उनके भी कुछ नियम हैं? बेसिकली ये जो आपने सब नियम का कहे ना, सो जैन धर्म वर्क्स ऑन द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मतलब हर एक चीज़ रिजिड नहीं है कि भाई ये नहीं तो ये नहीं ही कोई भी सिचुएशन में, सिचुएशन के हिसाब से अनुरूप रहना। अभी जैसे माइक नहीं इस्तेमाल करने की, आप माइक इस्तेमाल करने की बात की, तो जैसे आज के समय में पूज्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब हैं, बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, और उनको उनके गुरुदेव ने सामने से माइक इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी, कि सामने से उनको आज्ञा की थी कि अभी से आप प्रवचन करोगे तो प्रवचन में माइक का इस्तेमाल कीजिए। कि उसका रीज़न ऐसा था कि उनको खुद को भी गले में प्रॉब्लम थी और उनके पास ज्ञान था, तो अगर वो माइक इस्तेमाल नहीं करते ना तो एक पॉइंट ऐसा आता कि उनके गले की क्षमता कम हो जाती है और फिर बाद में लोगों को ज्ञान नहीं दे सकते थे। आज वो 80 साल की उम्र में भी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो इस हिसाब से भले उनके गुरुदेव का लोगों ने विरोध बहुत किया कि जैन धर्म मतलब साधुओं की समाचार, साधुओं के अनुरूप नहीं है ये बात, बट वही कि भाई उस सिचुएशन में ये चीज़ करनी सही थी। आज उनको अगर उस समय माइक की परमिशन नहीं दी होती तो आज इतने बड़े शासन प्रभावक, मतलब शासन प्रभावक तो नहीं, मतलब देश के लिए प्रभावक है, वो पद्म भूषण से विभूषित हैं, जब इतने बड़े देश के रत्न हैं तो वो अपने को नहीं मिलते। उनका ज्ञान अब तक नहीं पहुँचता। हाँ, नहीं, मुझे क्वेश्चन ये था कि आपका कैसा रहेगा? पर्सनल रूल कोई ऐसा कुछ नाही आहे, साधू जीवन के जो नॉर्मल रूल्स है वही। म्हणजे आताचा जे सगळे युग आहे ते मोबाईलशिवाय माणूस 1 मिनिट राहू शकत नाही, मुलं तर बिलकुलच नाही। चकाचौंधची दुनिया, तुझ्या आईनेच मगाशी सांगितलं की या सगळ्यातून तू बाहेर पडून तुझं स्वतःचं तर तू ठरवून घेतलंय, परंतु ह्या सगळ्या मुलांना तू काय संदेश देशील, काय सांगशील? संदेशपेक्षा काय सांगशील की या मोबाईल या सगळ्या दुनियेमध्ये तू कशा पद्धतीने त्यांनी राहिलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, कसं आयुष्य आपलं असलं पाहिजे, त्यांचं जीवनचरित्र कसं असलं पाहिजे, कशा पद्धतीने तू सविस्तर सांगशील? बेसिकली एक मोबाइल अपने जीवन में ऐसे घुल गया है जैसे पानी में चीनी। मतलब सिर्फ युवान नहीं, आजकल के तो ओल्ड एज वाले लोग भी मोबाइल में रील स्क्रॉल करते हैं। 2 साल के बच्चे को भी रील स्क्रॉल करना आता है, मम्मी पापा बोलना भले ना आता हो, बट वो फ़ोन लेके ये तो कर ही लेगा। सो वो फ़ोन अपने जीवन में इतना इनकलकेट हो गया है। बट जब अपने को दीक्षा लेने की भावना तो छोड़ो, बट एक खुद की मतलब व्हाट एम आई, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये भी भावना आ जाएगी ना, तो ये सब चीज़ों से अपन खुद सच्ची में परे हो जाएंगे। सभी जाते जाते जलगांव वासियों को, जलगांव में रहने वाले सभी जैन बंदियों को, आपके दोस्तों को आप क्या कहना कहो? उनको भी बस यही करना कहूँगा कि एट दी एंड राग द्वेष ये 2 चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। राग मतलब कि हर एक जीव के प्रति, किसी के भी प्रति ममत्व भाव, और द्वेष मतलब गुस्सा। बेसिकली राग है ना नॉन लिविंग थिंग्स पे होता है कि मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पैसा, और द्वेष है ना जीते जागते लोगों पे होता है कि ये इंसान मेरा दुश्मन, वो इंसान मेरा दुश्मन, और यही 2 इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सो इन दोनों से आप दूर रहिए तो सबसे बड़ी साधना होगी। धन्यवाद। ओम आणि ओमच्या सगळ्या परिवाराचे खूप मनापासून धन्यवाद व्यक्त कराल। आणि एक त्यांनी असा संदेश दिला की मोक्ष प्राप्ती करण्यासाठी स्वतःच्या आत्म्याला जाणून आणि मोक्ष प्राप्ती करण्यासाठी ही सगळी तप साधना ध्येय धारणे सगळं करण्याचं, त्यांनी आत्मसात करण्याचा
निर्णय घेतलेला आहे. आपण साऱ्या दर्शकांच्या वतीने त्यांच्या या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करूया आणि त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी मनापासून शुभेच्छा चिंतून या ठिकाणी थांबतो. आपण पाहत आहात लोकशाही निर्मित लोकलय तुमच्या मनातलं. नमस्कार.